आज हम लोग मैट्रिक्स जो कि 12th क्लास के मैथ में जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ is the form of rectangle in which element are arranged in row wise and column wise. Is called मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक प्रकार से रेक्टेंगल रूप में होता है और इनको केवल दो ही तरीके से, एक रो में और एक कॉलम वाइज में हम लोग अरेंज करते हैं। इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही डिनोटेट किया जाता है। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स of English alphabet अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके सिंबल के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स का सिंबल कैसा होता है? मैट्रिक्स का सिंबल इस टाइप का भी होता है या इस टाइप का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इस टाइप के ही जो सिंबल है इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन आप इस टाइप के भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेकर के, जैसे माना लेट ए बराबर, यहाँ पे कुछ एलिमेंट को ले रहे हैं, जैसे 4, 10, 14, 5, 3, 8, 4, 2, 7, 6, 5, 4। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसका नाम रख भी सकते हैं रो 1, इसको रो 2, इसको रो 3, इसको रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पर ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, अब इसमें से हम लोग क्या क्या देखें कि सबसे पहले इसमें अगर रोज की बात करें तो रो केवल 3 ही लिया गया, कॉलम 4 लिया गया। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं नीचे में कि इट हैज़ 3 रोज। दूसरा, इट हैज़ 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स। इसका ऑर्डर की अगर बात करें, अब इसके ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में
जो नंबर ऑफ रोज रहेगा वो पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स वो बाद में। तो ये ऑर्डर हो गया। अब इसमें कितना एलिमेंट है, एलिमेंट कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जितने रोज रहेंगे और जितना कॉलम रहेगा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 12। 4 को 3 से गुना करने पर 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमको अगर कोई भी मैट्रिक्स देगा तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले रोज पता करेंगे, कॉलम पता करेंगे, उसमें कितना रोज है कितना कॉलम है, फिर उसके ऑर्डर पता करना है। ऑर्डर पता करने के लिए सबसे पहले रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रो को पहले लिखा जाता है और फिर कॉलम को बाद में लिखा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने के लिए नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो अब हम लोग जान ले कि मैट्रिक्स के डिफिनेशन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इनके पहला टाइप्स आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है या किसे कहते हैं? इसमें केवल एक ही रो होगा, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि यदि B बराबर हम लोग एक रो मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं 4 5 3 का, तो इसमें कितना है? रो 1 है और कॉलम 3 है, तो 1 गुना 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट हैज ओनली 1 रो, और जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो रहेगा उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम रहेगा, जैसे B बराबर 5 4 3, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 3 गुना 1, क्योंकि इसमें रो कितना है? 3 है और कॉलम 1 है। तो इट हैज ओनली 1 कॉलम। तीसरा टाइप्स का जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम की संख्या अधिक हो और नंबर ऑफ रोज की संख्या कम हो। तो सबसे पहले एक मानना पड़ेगा, एक निर्माण करना पड़ेगा एक मैट्रिक्स का, जिसमें ये पता करना है कि जो नंबर ऑफ रोज होगा उसकी संख्या कम होना चाहिए। जैसे 4 5 3 2 7 5 8 9। तो इसमें हम एक मैट्रिक्स का निर्माण किए और ये पता करने के लिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कम है और नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि यदि नंबर ऑफ रोज कम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स अधिक हो, तो नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स हो और उसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या कम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या अधिक हो, तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। चौथा नंबर के जो टाइप्स होते हैं उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। और वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का जस्ट उल्टा होता है।
वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या से अधिक होता है। तो इसमें भी मान लेते हैं कि लेट ए बराबर 5 4 3 2 4 5। तो नंबर ऑफ रोज की संख्या इसमें अधिक है, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो 5वां नंबर का टाइप्स है ये जीरो मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो मैट्रिक्स, अच्छा जीरो मैट्रिक्स हम लोग समझ रहे हैं कि जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम होता है जिसे हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे? जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिनके सभी नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, जिनके सभी नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो यानी शून्य हो, उसे हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स। इनके एक और नाम होता है वाइड मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स का मतलब इसमें एलिमेंट की संख्या, यानी अगर लेट ए बराबर, अगर एक मैट्रिक्स का निर्माण करना चाहें तो इसमें सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जैसे 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जीरो मैट्रिक्स के अंदर उनके सभी एलिमेंट जीरो होता है, इसीलिए इसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिनमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या दोनों आपस में इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। सबसे पहले एक हम लोग बनाते हैं कि ए बराबर एक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज, इसमें 4 5 3 7 8 9 2 5 4। अच्छा, इसमें क्या दिया गया है? अगर इसमें नंबर ऑफ रोज, एक रोज, दो रोज, तीन रोज, एक रोज, दो रोज, तीन रोज, तीन रोज इसमें हो गया। कॉलम की संख्या भी 3 है, अगर इसका ऑर्डर को देखा जाए तो 3 गुना 3 हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा कि इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों आपस में इक्वल होता है, जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब अगला जो टाइप्स है मैट्रिक्स का वो डायगोनल टाइप्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके एक एलिमेंट जो है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई भी संख्या होना चाहिए। जैसे लेट ए बराबर, अब यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 0 0, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 0 0 6। तो यहाँ पे जो है डायगोनल मैट्रिक्स में इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, और इसका प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए, और नॉन जीरो है भी, और बाकी जो एलिमेंट रेस्ट में है वो सभी जीरो है।
तो इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होता है, लेकिन इनके प्रिंसिपल जो डायगोनल होते हैं उसको हम लोग वो जो होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी जीरो के अलावा कोई दूसरी संख्या होता है, और बाकी जितने भी एलिमेंट रेस्ट में होते हैं वो सभी जीरो होते हैं, और इसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर में इसके बाद 8वां जो टाइप्स होता है ना, इसका स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है इसमें होता है क्या, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं यदि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एक ही संख्या होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। जैसे लेट ए बराबर, अब इस मैट्रिक्स का मैंने बनाया 4 0 0 0 0 4 0 0 4, तो इस मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट डिजिट लिया गया केवल 4 लिया गया, 4 सभी जगह है, 4 ही आना चाहिए, ये इसका कांस्टेंट डिजिट है। और स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो नंबर होता है या डिजिट होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद हम लोग एक और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स जो है एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें केवल यूनिट होता है, यानी इकाई होता है, यानी एक होता है। जैसे मान लिया जाए लेट ए बराबर ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू में केवल एक ही लिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल में केवल एक ही लिया गया, इसीलिए इसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने ये भी बताता हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स, आप किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं यदि उनके प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उनका जो एलिमेंट होगा केवल एक होना चाहिए, और यूनिट मैट्रिक्स को आई के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं कि इट हैज़ ऑलवेज डिनोटेड बाई आई। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जाने एक मैट्रिक्स का डिफिनेशन के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। अब फिर मिलते हैं अब इनके सवाल